सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान के मन में सृष्टि के निर्माण की इच्छा हुई तो उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध श्रेष्ठ रूप है। पश्यन्तदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनाशिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। श्री भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें 10,000 सिर, 1000 कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वे सुशोभित हैं। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इसी रूप से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकालने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और शाश्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में भगवान सिद्धों के स्वामी कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। 6ठें अवतार में अनुसुईया के वर मांगने पर वे अत्रि और अनुसुईया की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मन्वंतरी की रक्षा की। राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का दिखाया जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतार लिए और पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया।
इससे यह अवतार सभी के लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतर के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से फाड़ डाली। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए और 3 पग पृथ्वी मांगी। 16वें अवतार में भगवान परशुराम के रूप में आए और देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के दुश्मन हो गए हैं, तब उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी द्वारा वे वेदव्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वें अवतार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया। सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में श्री कृष्ण और बलराम के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार हुआ। इसके बाद कलयुग के अंत में जब राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक कल्क के रूप में भगवान अवतार लेंगे। जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनुष्य, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो जाते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय एवं रहस्यमयी है। जो एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सुबह शाम प्रेम से पाठ करता है या श्रवण करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं, क्योंकि वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपनी संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। श्री रामचरितमानस में आता है कि महादेव माता पार्वती से कहते हैं, राम अतर्क बुद्धिमन वाणी
मत हमार अस सुनहु सयानी। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को तथा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की सेवा करता हो, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता हो। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य की तरह प्रकट हुआ है। इसका पाठ करके या इसको श्रवण करके जीव अवश्य ही इस भवसागर को पार कर जाएगा। जय श्री कृष्ण।